आपको भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार के अगर विकास कार्य देखने हैं तो एक बार इधर नजर डाल लीजिए। ये बालसमंद गांव की नहर है जो कल से टूटी हुई है। पानी अभी तक नहीं रुका है और लगभग 50 के करीब मनरेगा की महिलाएं मजदूर यहाँ पर लगातार इस पानी को रोकने के लिए, बांध बनाने के लिए प्रयासरत है। बार बार सरकार की तरफ से ये दलीलें दी जाती है, इतने बड़े बड़े वायदे लोगों के साथ किए जाते हैं कि नहरों का विकास करवा देंगे और रेनोवेट करवा देंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज ये तस्वीरें देखिए आप, इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? लगभग 50 से भी ज्यादा गांवों के जो किले हैं उनके अंदर पानी भर चुका है। फसलें खड़ी थी और 1-2 महीने के अंदर पककर तैयार भी हो जाती, कट भी जाती, बहुत अच्छा फायदा गांव वालों को हो सकता था। लेकिन इसी बीच खबर आई कि ये नहर टूट गई। हालांकि एक बात इस बात में दो राय नहीं है कि जब एक नहर आज से लगभग 1-2 महीने पहले जब टूटी थी तो उसी से प्रेरणा सरकार को ले लेनी चाहिए थी। और जितनी भी नहरें जो कच्ची बन चुकी है, हालांकि ये जो नहर है सीमेंटेड है, पक्की है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको रेनोवेट करवाना बेहद जरूरी था। अगर पहले ही रेनोवेट करवा दिया जाता, सर्वे करवा के आसपास के गांवों के, पूरे हरियाणा के अंदर जितनी भी नहरें बनी हुई है, तो शायद आज इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। 50 फुट तक जो है, ये देखिए आप, 50 फुट तक गहरी खाई यहाँ पर हो चुकी है और लोग लगातार बांध बनाने के लिए लगे हुए हैं। और जैसे भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद है, लेकिन 60 फुट है, 100 फुट से भी ज्यादा है, 100 फुट से भी ज्यादा कह रहे हैं कि यहाँ पर गैप बन चुका है। खेतों में अगर आप नजर डालेंगे तो वहाँ पर भी पानी लगातार जा ही रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब यहाँ पर नहर टूट गई थी तो इस पानी को क्यों नहीं बंद किया गया? यही के लोकल निवासी है जी आप? हाँ जी, मैं यहीं का लोकल निवासी खारिया का हूँ जी, युवा प्रधान बालासुन तहसील भारतीय किसान यूनियन। क्या नाम है जी आपका? मुकेश दायल नाम है जी। मुकेश नाम है आपका। मुकेश जी, आप एक बात बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस दृश्य को देखने के बाद? इस दृश्य को देखने के बाद यही कहना चाहूंगा जी, रणधीर बनियार कल टोकस पात्र नहर पे पहुंचा जी। हाँ। वो बोले जी घर के लिए एक श्रमदान दे देंगे जी। हाँ। घर के एक श्रमदान, आज तो वो विधायक है जी, सरकार का विधायक है, श्रमदान की जरूरत नहीं है। वैसे लेबर फालतू है, अगर बुलाए तो इस सरकार के कहते हुए लेबर भी नहीं आती जी। और जो हालात हो रखी है किसानों की देख लो जी, 500 से 600 के एकड़ किसान जो मान ले बर्बाद हो चुकी है फसल, और बालसुंद के नजदीक पानी पहुंच चुके हैं जी। और इसको 36 घंटे से ऊपर हो गया जी, अभी तक भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे। तो इसका कारण तो आप समझते ही हो जी। तो 36 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है। आपको लगता है कि 50 मजदूरों की वजह से, वो महिला मजदूरों की वजह से ये रुक जाएगा यहाँ पे? हाँ जी, चांस है जी। अभी तक 75% ये मान लो जी काबू है। अच्छा। और अभी 3-4 घंटे में और कोशिश है जी। और ये प्रशासन जई साहब और एसडीओ आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये। और जेसीबीयां लग रही है जी, 2 ट्रैक्टर चलाने लग रहे हैं। वैसे प्रशासन तो जोर मार रहा है, पर ये सरकार नाकाम है जी। अगर हम लोग इससे पहले 2-3 महीने पहले की बात करें तो मिर्जापुर न्याणा के अंदर भी एक नहर टूटी थी। और मैं तो वही कह रही हूँ कि अगर उस नहर के बदले में अगर हरियाणा की सारी नहरों का सर्वे करवा लिया जाता कि कौन सी जर्जर हालत में है, कौन सी टूटने वाली है, अगर उसको ठीक करवा दिया जाता तो शायद आज ये सवाल यहाँ पर नहीं उठ रहे होते, ये नहर यहाँ पर नहीं टूटी होती। कितने किलो में अभी तक पानी जा चुका है जी मुकेश जी? ये 1200 किले क्रॉस कर गया जी ये पानी। अच्छा। यहाँ से 3 किलोमीटर गांव बालसुंद पड़ता है जी। हाँ। और उसके बाउंड्री तक पानी पहुंच चुके हैं जी। क्या वो ये वही नहर है जो टोकस पात्र से भी जुड़ी हुई है? हाँ, ये वही नहर है जी, चौधरी माइनर से फट के आती है जी। ये बासड़ा माइनर है जी। पानी क्यों नहीं रोका गया अभी तक इसका? पानी तो जी बार पानी रुक जाता तो अपने नहर बंद हो जाती है जी। हाँ। अभी इनको बोलते हैं प्रशासन वाले को, ये बोल रहे हैं ड्रेन से भी पानी इसके अंदर डाला जा रहा है और पीछे से पानी रोक नहीं पा रहे। अगर हम सुख का टाइम होता है जी, जब तो हमारे पास पानी नहीं आता, सरसाना माइनर में चला देते हैं, पीछे चला देते हैं। और अभी हमें पानी की जरूरत नहीं है जी, बारिश अच्छी हो रही है, मालिक की मेहर हो रही है, तब ये पानी हमारे पास थोपे जा रहे हैं जी। जिस टाइम पानी चाहिए उस टाइम तो पानी है ही नहीं जी। और अभी ये हमारी हालात खराब कर दीजिए, अभी हम ना पानी चाहिए ही को नहीं, ये पानी भेज के हमारी नहर तोड़ दीजिए, हमारी फसलें बर्बाद होगी, किसान नाजुक हालत में है जी। और ये साइड में डेयरी बन रही है जी, और ये डेयरी वाले की जी 50 गायें हैं। कल से उससे क्या हालात होगी जी, उसको नए तो गाय बांधने के लिए जगह, नई चारा के लिए जी। सभी की ये किसान से घरों में भी घुस गया पानी। जो ढाणियां है यहाँ की, कम से कम 25-30 तो बोर पड़ चुके हैं जी। अच्छा। और 25-30 ढाणियां हैं वो जर्जर हो चुके हैं, वहाँ उनमें नीम में पानी बैठ चुके हैं। मकान है वो भी नीचे बैठ चुका है। हाँ, तो उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए सरकार मिलना चाहिए जी। सरकार को तो मुआवजा देना चाहिए जी। ये भी इन फसल में क्या बचा है? हाँ। गलत है। सही बात है। मैं अशोक लोहरा बोल रहा हूँ जी। सुनो कि यहाँ पे 80 किले हमारे 80 और के है।
मजदूर भी हैं, मजदूर को हम क्या देंगे? जी खाने को उनको भी चाहिएगा, खाने लिए नहीं चाहिएगा है। बिल्कुल। वहाँ पे कई बोर खत्म हो गए, कई मकान खत्म हो गए हैं। आप इनकी गिरदावरी कराओ और उनको मुआवजा उचित बिल्कुल दिलाओ। सही आवाज इन्होंने उठाई है कि जितने बोरवेल यहाँ पर खुदे हुए थे वो बोरवेल के अंदर भी पानी चला गया, जितनी ढाणियां थी मकान उनके गिरने की कगार पर आ चुके हैं, फसलें थी वो बर्बाद हो चुकी है। और सबसे बड़ी नाकामयाबी जो सरकार की यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ के जो विधायक, लोकल विधायक हैं, वो भी अभी तक आकर लोगों से पूछ कर नहीं गए हैं कि उनके हालात किस प्रकार के हैं। हालांकि बार बार इतना चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है हरियाणा में, विकास कार्य पीक पर होंगे, लेकिन जब जमीनी स्तर की हकीकत निकल कर आती है तो वो कुछ इस प्रकार की निकल कर आती है कि जहां पर इतना ज्यादा पानी जो है यहाँ पर चढ़ चुका है। और देख सकते हैं कि किस प्रकार की तस्वीरें यहाँ की निकलकर सामने आ चुकी हैं। 2 दिन हो चुके हैं जी आप लोगों को, कोई लग रहा है कि भाई अब रुक जाएगा? हैं? ना जी, ये शाम तक के रात नहीं कौन रुका है। अच्छा, अभी तो बेड लेवल को नहीं आया जी, अभी तो बेड लेवल ही नहीं बेड आया। लेवल ही नहीं आया है। बेड लेवल तक नहीं, 3 फुट नीचे रह रहा है और भर्ती होनी है। कल सुबह तक कौन रुका ये पानी। अच्छा, हाँ, मतलब कोई फायदा नहीं है कि मतलब फायदा नहीं है जी। अब इनका स्टॉक है खत्म हो चुका है जी। वहाँ देखो स्टॉक खत्म हो चुका है इनका, स्टॉक ही नहीं है। कट्टे कहाँ से लगाऊंगी, स्टॉक ही नहीं मान लो ये लगा दिया, पानी रुक नहीं रहा है तो और भी फिर और ओवरफ्लो हो जाएगा। ये ड्रेन का पानी इसके अंदर आने लग रहा है जी। और ड्रेन का पानी लगातार चलने लग रहा है, पीछे फोन करे लेकिन कोई रुकावट नहीं हुई पानी की। लगातार पानी आने लग रहा है, इनका सारा स्टॉक खत्म हो चुका है जी। ये देख लो, बेड लेवल तक भी नहीं आया इनका अभी तक। तो ये कहाँ से रुक जाएगी, कल सुबह तक भी नहीं रुकेगी जी। मतलब अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो कल को होगा जी, पानी अंदर होगा, ये चलता रहेगा, ये बेड लेवल ही नहीं है अभी मतलब तक। अभी तक ढाणियों तक पानी पहुंचा, आगे आने वाले टाइम में गाँव तक भी हाँ, पहुंचा। क्रॉस कर जाएगा जी। जो गाँव के घरों उनको भी कल सुबह तक क्रॉस कर जाएगा, गाँव तक कर जाएगा। ये किसान है, ये सुबह नुका था सपरा करो, सपरा क्या करेगा पानी? हाँ जी, इधर आइए जी। आप क्या कहोगे आप? सपरा करा थे, सपरा क्या मकरा जी, पानी बढ़ गया जी। हाँ। सारे किले भरे पड़े हैं, नो के नो। कितने किले थे जी आपके? 80 किले भरे पड़े हैं। 80 किले भरे पड़े हैं। और जी खेती कर रहे तो सारे किसान जी, सबके किले, सारे फसल लगभग सारी खत्म होगी जी। मतलब सरकार से अब यही उम्मीद है कि मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ जी, मुआवजा मिलना चाहिए। 30 से 35 बोर थे वे खत्म हो गए। ये अभी सामने देख लो, यहाँ पे ये प्लेट सारी, ये जो सोलर वो लग रहा सोलर था, पैनल। ये सारा डैमेज हो चुका है जी। वो ढाणी है, वहाँ तक पानी चला गया है। जी जी बहन जी बात सुनो जी, आप पत्रकार हो, बात सुनो जी कि नहर महकमा नहर को नहीं संभालता जी, इसको पहले संभालता तो ये नाका इतना क्यों पड़ता बताओ। पहले आवाज उठाई थी आप लोगों ने कि भाई नहर की हालत ऐसी जर्जर हो चुकी है। गया था जी पहले कहा था? बेलदार को बोला था जी। अच्छा, हाँ, उन्होंने कोई नहीं करता सुनाई बहन जी। कोई सुनवाई नहीं कोई करता। सुनाई नहीं है। किसान मतलब इस सरकार में स्कूल है, स्कूल गिर रहे हैं, इस सरकार में नहरें हैं, नहरें गिर रही हैं। सुबह 10:30 बजे की वीडियो जी। यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं था, कर्मचारी नहीं था। सबके पास कॉल करे गई है, बताया गया भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है। जेसीबी बंद पड़ी थी, 2 बैलदार जरूर थे मौके पे, वे भी वो पीछे हेड है वहाँ पर थे। यहाँ पर कोई कौन था। मतलब बाद में मैंने उनके पास जेई साहब के पास कॉल भी करी है, उनको बुलाया भी, वो बोले मैं आने लग रहा हूँ। अभी मौके पर तो वो आ रहे हैं, लेकिन सुबह यहाँ पर कोई नहीं था। जी, एक बात और कहना चाहूंगी, बेलदार है ना जी। 36 घंटे से ज्यादा हो चुके इसने टूटी हुई को। जी, अगर हम लोग बात करें बेलदारों की, अगर कोई किसान यहाँ पर एक्स्ट्रा पाइप अपनी लगा के एक्स्ट्रा पानी लेने लग जाए ना, 1 सेकंड में चालान कर देते हैं। 1 सेकंड में 1000 रुपए जो है किसानों से ले लिए जाते हैं। तो बेलदार क्या अपनी ढंग से ड्यूटी नहीं कर सकते क्या? उन लोगों को दिखाई नहीं देता इस चीज के बारे में कि यहाँ पर जो नहर है टूटने की हालत में है, इतना नुकसान हो सकता है। और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये पाइप, अगर ये यहाँ पर जो है बांध बनाकर इस पानी को शाम तक नहीं रोका गया तो आने वाले समय में जितने भी आसपास के गांव लगते हैं, खतरा उनका भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अगर मैं आदमपुर के गांव बालसमंद की बात करूं तो सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ा वोट बैंक अगर है तो इसी गांव के पास है। उसके बाद फैसिलिटी जो है कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही। इस गांव के अंदर सोलर पैनल है, वो इनके खराब हो चुके हैं पानी में डूबने की वजह से। ढाणियों में जितने भी इनके घर बने हुए हैं, सारी ढाणियां जर्जर हालत में आ चुकी है। इसके साथ भी जिसकी डायरी है, जहां पर लगभग 50 गायें बंधी हुई है, उनका ना खाने के लिए चारा बचा है, ना उनको बांधने के लिए कोई जगह बची है। सुख में पानी हमको मिलता नहीं। हाँ, अभी बारिश में ये नेट टूट जाती ये है। ओवरफ्लो कर दिया जी बारिश में। बारिश में जी बहन जी ज्यादा पानी आ गया है और सुख में बाड़ी कौन बिजी। सुकम जी हमारा 2 महीने ये नहर बंद रही बहन जी, हमारी बाड़ी कौन बिजी बहन जी।
हमें मतलब जब पानी मांगा तो मिला नहीं, और जब मिला तो बड़ा ओवरफ्लो वाला मिला। हाँ जी, हमें पानी टाइम पर नहीं मिला। तो वही बात है कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और हरियाणा में जितनी भी नहरें बनी हुई है उनका सर्वे करवाना चाहिए कि कौन सी जो नहर है वो टूटने की हालत में है और जर्जर हालत में है, उसका जल्द से जल्द रेनोवेशन करवाना चाहिए। आज तो मतलब तीसरी बड़ी घटना हिसार के अंदर से निकल कर आई है। पहले तलवंडी राणा की, न्याणा की, उसके बाद दूसरी पातन की, तो टोकस पातन की, और तीसरी जो घटना है वो बालसमंद की है। क्या कह रहे थे अभी आगे लीकेज हो रहा है जी। वो भी लीकेज हो रहा है। हाँ वो भी टूटेगी जी। हाँ जी, मैं एक और बताता हूँ, जो ड्रेन वाला मैटर ये ऐसे नहीं है जी। ड्रेन के ये है इसकी बेड की थी। ट्रेन वाला वो भी सिस्टम। टूटेगी जी आगे। ड्रेन वाला जी 5 करोड़ रुपए पास करवा ले जी सरकार से, ये मंत्री और ठेकेदार मिलके। वो 5 करोड़ यूंगे जीमगे जी, एक भी पैसा सफाई नहीं करवाई। अगर जी सफाई करवा देते तो ड्रेन ओवरफ्लो नहीं होती जी, नुकसान नहीं होता जमींदारों को। और ये भी जी अगर किसी को निकलवानी हो तो इस टेंडर की कॉपी और निकलवा लेंगे जी। ये पास हो रहे 5 करोड़ रुपए, ये मंत्री और ठेकेदार मिलके खागे जी सर। फिलहाल बेलदार हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप ये बताइए कि आपके मतलब संज्ञान में नहीं था ये मामला कि जो इसकी हालत है नहर की वो बहुत ज्यादा जर्जर हालत में है, और ऐसे में सरकार को ज्ञापन दिया जाना चाहिए इसको रेनोवेट करवाने का? हाँ जी, रेनोवेट कराना चाहिए। वो जो उधर वाली पटड़ी है वो कमजोर है जी। पानी ज्यादा होने की वजह से और ओवर हो गया पानी, उसके बाद ज्यादा आ गया पीछे से पानी, ज्यादा आने की वजह से ये टूट गई है। तो सरकार के संज्ञान में था ये मामला कि भाई ये जर्जर हालत में है? नहीं, बनी है नहर अभी, लेकिन ये और ज्यादा पानी होने की वजह से ज्यादा हो गया जी। पानी ज्यादा आ गया अचानक। देखिए मॉनसून के बारे में जानकारी सर कम से कम 1.5-2 महीना पहले दे दी गई थी कि बारिश बहुत ज्यादा आने के आसार है, और पश्चिमी विक्षोभ बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से जो उत्तरी भारत है। मैं हूँ इस खेत का ऋण मैं पहले कह चुका हूँ। इन उरा या नहर चोण लग रही थी आज तक 6 महीने पहले। इन आके न इसके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग करी है। उसके बाद में इस नहर ने कौन संभाली। यो मेरा 80 किला खेत है, मेरे 7 बोर पड़ के, ठीक है। सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन को ले रही है। आज इसने 48 घंटे हो गए टूटी ने, ठीक है। मेरा पिताजी बीमार है, बिना पिताजी का सूम है जी, ठीक है। और ये 48 घंटे हो गए इस बेलदार ने, मैं 6 महीने पहले कह चुका हूँ। कड़ा वो मैट कड़ा उस मैट ने दिखाई हूँ मैं भी नहर चोण लग रही हूँ, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी गई है सर, ठीक है। 6 महीने पहले बता रहे थे। 6 महीने के बाद तो कई बार पानी आ चुके हैं जी। आज बात चोण लग रही थी उस टाइम में, हमने रिपेयर कर दी थी। उसके बाद दोबारा उरे देखने को नहीं आया कोई भी। 3 महीने के अंदर यह बात मैं जई ने कही हूँ, जई ने बोला हमारा बेलदार आया कोई नहीं आया, कोई नहीं आया जी। से पानी चल रहा है जी रिपेयर करने के बाद। उसके बाद हमारे पास लीकेज नहीं, मैं वही बात आपसे जानना कोशिश कर रही हूँ सर। 1.5-2 महीने पहले बता दिया गया था कि मौका चोने वाली नहर कड़स हुआ है। चल अपना मौका दिखा दें जी। 3 महीने तो यो कह चलो मौका दिखा दें चलो। बेलदार सर अभी भी स्टॉक इनके पास कम पड़ गया। ये तो मतलब कल तक भी रेनोवेट नहीं हो पाए, कल तक भी लग रहा है जी। महकमा लगा 48 हुआ है। घंटे हो गए जी। 500 तो पानी इस नहर को कोई बांधते नहीं जी। जिस प्रकार से लगे हुए हैं ना, एक सेकंड, जिस प्रकार से लगे हुए हैं, स्टॉक आप लोगों का खत्म हो चुका है। वो कह रहे हैं कि बेड तक भी नहीं आया है लेवल। वो आगे यह नहर को बंद करते नहीं जी। 80 किला मालिक हूँ और उरे बैठा रहूंगा, कोई बंद करके दिखाते। तो मेरे खेत में 12 बार नहर टूट चुकी है जी। पहली बार टूटी थी नहीं, जब तीसरे दिन नहर बंदी थी जी। पीछे तो पानी बंद नहीं होगा ना तब तक ये वो नहीं होगा जी। चोआ कहाँ पर कह रहे हैं आप, कहाँ पर चोया हुआ है? काफी दूर है जी, चलना पड़ेगा थोड़ा। नहर बंद है जी। नहर बंद है, वो नहर बिना दिक्कत को नहीं जी। नहर थोड़ी चाल लगी नहीं जो दिखा दें, जड़ा चोण लग रही है, उरा आगे चोण लग रही है। पिछले 6 महीने से आप लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी मनीष नाम से फेसबुक आईडी है जी। उस आईडी के ऊपर भी आज से 20 दिन पहले मैंने इसके ऊपर डाल रखा है। इन भाई साहब को मैंने फोटो भेज रखी है, बेलदार साहब को, ठीक है। अभी तक कोई सरकार का कर्मचारी का किसी विभाग का कोई भी अधिकारी आके उरा चेक कौन कर भाई क्या होने लग रहा है, ठीक है। ये पूरा सारे लाग रहे जी, ठीक है। ये मैं इस नहर ना पाछे तो बंद करूंगा, पाछे टूटो तो टूटो, किसी टूटो चाहिए। मैंने कोई इस चीज का एतराज को नहीं। मेरे उरा 10 बोर है, 10 बोर खत्म हो गए। यो भाई खड़ा और एक वो भाई खड़ा, एक वो मेरे काका खड़ा, 15 किले उसके, 80 किले इन दोनों भैया के। ये इला पास रहे, ठीक है। 15 बोर इन पे जी, सारे खत्म, सब खत्म। तैसे बोर दिखा दिया मौका, नहर में को बढ़ लो आज जी, सारे खत्म है। नहर में को बढ़ लो। एक बोर तो वो दिखने ला रहे आज मैं दिखा दूंगा वो बोर तो। समस्या तो सच में ही बहुत ज्यादा गंभीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 6 महीने पहले इन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि नहर के टूटने के कगार पे है, उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एक बोरिया जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। 6 महीने पहले इन्हें दिखा चुके हैं, ठीक है। एक बोर यूरिया, एक बोर वोरिया, और एक बोर जूम करके दिखा दो जी। वो सामने वो प्लेट लग रही, वे दिखने लग रही है। एक बोर वो जो वो डेयरी है ना जी, उस डेयरी के पास में
वो सी प्लेट दिखने लग जी, रही। जी। और 2 बोर जमा इसका नीचे जी, नहर के नीचे, नहर के नीचे अभी देख लो पानी चढ़ रहा है। ठीक है जी, यो है कानून कार्रवाई। कानून का कोई कर्मचारी कोई कुछ नहीं कर रहा जी। ठीक है, सारे किसी बस प्रकार- अपनी अपनी मतलब सब फॉर्मेलिटी पूरी करने में अपनी लगे। फॉर्मेलिटी पूरी करने लग रहे हैं। 5 रुपये लगेगा या 1000 रुपये दिखाओगे या नरेगा लग रही इतनी। ठीक है, ये पूरे सारी लुगाई लग रही इन आदमी को नहीं है के आप तू खड़े हाथ दे कुल्ले के ऊपर। हाँ, कोई आदमी ले और दिहाड़ी पे इन दिहाड़ी दे के 400 रुपया में लग रही सवेर की। हाँ, सवेर जाने का भी नहीं। 400 रुपया में लग रही है, को आने का इनको जाने का किराया इनका। हाँ, ठीक है, इनका कुछ भी को नहीं। इन 400 रुपया में ला रखी है जी। 5 बजे इनका दिहाड़ी का टाइम तो खत्म हो जाए, इन कौन देगा एक्स्ट्रा पीछे। वही वही बात है, आत्मा तड़पती है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। और 80 किले मतलब खत्म हो चुके हैं, इनके 5 बोर तो ये लगातार हमें दिखा चुके हैं। 5 तो दिखा दिए जी। हाँ। 2 बोर उसका नीचा है। हाँ। जमा उसको नीचा, 2 थोड़े आगे चल के जहाँ तक मतलब आप मौका देखोगे ना जी, ओड़ा पानी पानी है कि इसमें अगर 10 बोरिया मेरा झूठ हो तो जी आप अपना सारा भुगतान खुद जुम्मेवार। आगे चलो जी, आगे भी बोर सारे डूब रहे। ठीक है, किसी प्रकार की कार्रवाई को नहीं जी। ये जो बेलदार है ना जी, फौजी साहब, इसको मैंने 6 महीने पहले बता दिया था और दिखा दिया था। इसने खुद ना फोटो भी खींची है। और जय साहब ये भी मेरे सामने 6 महीने पहले कार्रवाई हो जाती तो इतना बड़ा ये गड्ढा नहीं बनता। नहीं नहीं टूटती। किसी को परेशानी नहीं थी, कोई जमींदार को परेशानी नहीं थी, कोई किसी प्रकार को परेशानी नहीं थी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बैलदार की वजह तो है जी। ये बैलदार इस जई साहब को मैंने बोला है अभी जब ये नहर टूटी है, जब जई साहब ने ये बोला है कि ये बैलदार मेरे सामने कोई सूचना नहीं भेजी है। ठीक है, मैं जई साहब ने बोला माँ जी पूछ लो। इसने जई साहब इसने पूछा, ये बोल रहा है जी मैं क्या करूं। बोला करूं तो मैं आप क्या करोगे, ये चीज है जी। मतलब अभी हम लोग देखिए जय साहब से बात करने के लिए जा रहे थे। जैसे इनको पता चला हम लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, ये देखिए गाड़ी कैसे भगा रहे हैं। मतलब लेवल नहीं है यहाँ के, मतलब इस तरह की भाई 20 की स्पीड से भी आप गाड़ी भगा सको। मतलब क्या, मतलब सरकार की नाकामयाबी छुपाने की कोशिश की जा रही है क्या सरकारी तंत्र किस प्रकार से काम कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। सवालों से भागना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। सवालों का जवाब देना, और जो इन लोगों के मन में सवाल है उन सवालों का जवाब देना इनका फर्ज बनता है। क्योंकि ये जो सरकारी महकमे, चाहे नहर विभाग की हम लोग बात करें तो इनके दम पे चलता है ये। अगर 6 महीने पहले रिपोर्ट भेज देते सरकार को तो शायद ये नहर आज टूट नहीं रही होती। आज यहाँ के किसान आंखों में अंगूठे डाल कर रो नहीं रहे होते। तो अब ये देखिए, मतलब हम लोग सवाल पूछने के लिए आए और हमारे आते ही गाड़ी स्टार्ट करके भागे हैं। अदरवाइज सुबह से ये लोग यहाँ पर खड़े थे। क्या कहोगे अब, देखना भाग गया जी। जई भाग गया, आप तो डरता भाग गया जी। वो सुबह से यहाँ पर बैठे हुए थे ये, और इनको पता था सवाल हम लोग करेंगे। क्योंकि देखो 6 महीने पहले इन्होंने साफ तौर पर बता दिया। बेलदार को भी ये रिपोर्ट भेज दी, फोटो भेज सकते हैं, फोटो भेज चुके हैं, वीडियो बनाकर भेज चुके हैं कि भाई यहाँ पर नहर का रिसाव होना शुरू हो चुका है, चोआ निकलना शुरू हो चुका है, तो इसको रेनोवेट करवाइए। उसके बाद अब आप ये देखिए, ये नहर की स्थिति देख लीजिए एक बार आप। मतलब इसमें भी ऐसा लग रहा है कि अगर मान लो बीच में से कोई नहर का ये पार्ट टूटा, उसके बाद और भी खेतों को और भी ज्यादा खतरा हो जाएगा। पूरे के पूरे ये देखिए कम से कम है ना 80 से 100 किलो के अंदर ये पानी भरा हुआ है। अब पता नहीं और भी 300 किलो के अंदर 300 किले तो है जो मौके पर भर चुके हैं। और पानी अगर ये 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं रोका गया तो 300 नहीं बल्कि 300 के 600 किलो को भी नुकसान करेगा, साथ में गांव के अंदर जाएगा, वहां पर भी नुकसान करेगा। अब आप देखिए वो गाड़ी वहां पर रुक चुकी है। हम लोग जैसे ही यहाँ से जाएंगे ये लोग वापस आएंगे, लेकिन हमारे सवालों का जवाब ये लोग नहीं देंगे। मतलब ये क्या सरकारी महकमा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, समझ से तो हमारी दूर है ये बात। बाकी ये जो भागम भाग वाला खेल इन्होंने यहाँ पर शुरुआत किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे ये बताना न भूलें। इस चीज का भी सवाल जो है, ये सवाल बहुत बड़ा इन्होंने उठाया है यहाँ के मंत्रियों के बारे में, MLA के बारे में कि भाई 5 करोड़ रुपए आए थे नहर का रेनोवेट करवाने के लिए, वो पैसे गए तो गए कहाँ पे। और सरकार को जो है सर्वे करवाना चाहिए, जितनी भी नहरें जर्जर हालत में है उसका रेनोवेशन करवाना चाहिए, निर्माणाधीन करनी चाहिए, उसके बाद ही पानी उसके अंदर छोड़ा जाना चाहिए जब निर्माण कार्य उसके कंप्लीट हो जाएं। अदरवाइज आज तीसरा बड़ा एग्जांपल जो है हिसार के बालसमंद से देखने को मिला है। आने वाले समय में और भी बड़े एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पता भी है कि बारिश जो है भारी मात्रा में हो रही है। और ऐसे में अगर
किसानों को नुकसान से बचाना है तो जितनी भी नहरें हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। कैपेसिटी अगर बढ़ा दी जाएगी तो इस तरह की घटना संज्ञान में नहीं आएगी। और सरकार से भी हमारी अपील यही है कि जिन जिन किसानों की फसलें जिनको भारी नुकसान हुआ है जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उम्मीद अब सरकार से ही बची है और सरकार ही जो है इनके जो अब ये हरा जख्म इनको पड़ा है इसके ऊपर मरहम का काम कर सकती है अगर इनको मुआवजा समय पर मिल जाता है। बाकी खबर देखने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाजत। नमस्कार।